प्रदूषण बढ़ने के वक्त ग्रैप सिस्टम लागू होने पर इंडस्ट्री, खासकर पानीपत के एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को हर बार भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। पिछले 4-5 साल से यही हो रहा। उद्यमियों की मांग पर प्रदेश सरकार अब 6 जिलों को दिल्ली एनसीआर से बाहर निकालने का एक प्रस्ताव तैयार कर रही है। इस प्रस्ताव को 16 जून को होने वाली दिल्ली एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की मीटिंग में रखा जाएगा। जिन जिलों में सरकार इंडस्ट्री को एनसीआर से बाहर रखकर राहत दिलाना चाहती है वो जिले हैं करनाल, पानीपत, जींद, भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़। पानीपत के इंडस्ट्री से जुड़े उद्यमी, खासकर एक्सपोर्टर्स, लंबे वक्त से शिकायत करते आ रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण और वायु गुणवत्ता सूचकांक के नाम पर ग्रैप सिस्टम लागू करके उनकी इंडस्ट्री पर जो नियम और प्रतिबंध लागू कर दिए जाते हैं, इससे उन्हें हर बार बहुत आर्थिक नुकसान होता है। उन्हें लगता है कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के कारण केवल इंडस्ट्री को ही जिम्मेदार क्यों ठहराया जाता है, जबकि इससे इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता। बहरहाल बार बार इंडस्ट्री के लोगों की ये परेशानी और सरकार के सामने प्रेजेंटेशन के बाद अब इसका असर होता दिख रहा है। 16 जून को दिल्ली एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की मीटिंग में प्रदेश सरकार दिल्ली एनसीआर से 6 जिलों को बाहर निकलवाने का प्रस्ताव लेकर आ रही है। ये 6 जिले हैं पानीपत, करनाल, महेंद्रगढ़, जींद, भिवानी और चरखी दादरी। सरकार के इस प्रस्ताव को लेकर टोटल न्यूज़ ने एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन और इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोगों से बात की। अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पानीपत में, करनाल में राइस का एक्सपोर्ट बहुत है, पानीपत से टेक्सटाइल्स का एक्सपोर्ट बहुत है। तो ये बार बार कभी ग्रैप लग गया दिल्ली में, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। पोल्यूशन दिल्ली में होने के कारण और हैं। अब आजकल तो पराली भी नहीं जलाई जा रही। जो लोग क्या करते हैं कि पराली से हो रहा है ये पोल्यूशन, लेकिन कारण उसका दिल्ली में ट्रैफिक का होना, ट्रैफिक ज़्यादा है। तो ये हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा इंडस्ट्री के लिए। इंडस्ट्री सुचारू रूप से चल सकेगी। अगर कोई भी एक स्पीड ब्रेकर आता तो आपकी गाड़ी चलती है। इंडस्ट्री ये नहीं है कि आज खोली और बंद कर दी, ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता है। आज एक्सपोर्ट डिपेंडेंस पानीपत बहुत ज़्यादा है, करनाल है, पूरा एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट। आज 90% बिजनेस एक्सपोर्ट पे चल रहा है। तो एक स्पीड ब्रेकर सारी चेन को रोकता है और आगे की सारी कमिटमेंट भी बिगड़ती है। और सबसे बड़ी बात है कि आप पोल्यूशन दिल्ली की सोल्व करने के लिए यहाँ तक आप कर रहे हैं कि ग्रैप का इम्पैक्ट यहाँ नहीं है। हमें डाइंग इंडस्ट्री या प्रोसेस इंडस्ट्री की बात करें, सारा साल कंटिन्यूस चलती है, लेकिन जो पोल्यूशन है एक ही है, वो इतना वेरी करता है, तो फिर इंडस्ट्री का रोल कहाँ रह गया। और हमने 10 दिन इंडस्ट्री बंद भी करी, दिवाली से लेकर छठ पूजा तक के बीच में, AQI में कुछ चेंज नहीं आया, तो इंडस्ट्री का क्या रोल है। गौरतलब है कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में राजधानी दिल्ली की अपनी सरकार, यूपी, राजस्थान और सबसे बड़ा हिस्सा हरियाणा के 23 में से 14 जिले दिल्ली एनसीआर में आते हैं। इसलिए हरियाणा अपने 6 जिलों के उद्यमियों को राहत दिलाना चाहता है, पर क्या ये राहत मिल सकती है, क्या उम्मीद। देखिए, अभी जो हरियाणा गवर्नमेंट लगातार कह रही है, सीएम साहब भी कह रहे हैं कि नया इन्वेस्टमेंट यहाँ लेके आए, नई इंडस्ट्री आनी चाहिए, लेकिन उनको एक इंडेप्थ जाके जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उनके क्या प्रॉब्लम्स है और गवर्नमेंट किस लेवल तक उसको सोल्व कर सकती है, हेल्प कर सकती है, पहले उसको फोकस करना चाहिए। गौरतलब है कि पानीपत एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने प्रदूषण में एसपीएम 80 से घटाकर 50 एसपीएम करने को भी गैर जरूरी बताया है, क्योंकि 1 अगस्त 2026 से ऐसे कुछ नए नियम लागू हो रहे हैं, जिससे उद्यमियों की परेशानी और प्रतिबंध और बढ़ सकते हैं। एसपीएम वाली बात है, 50 और 80 एक वो भी डिस्प्यूट है, उसके बारे में आप क्या चाहते हैं। वो हम चाहते हैं कि भाई 80 ही रहना चाहिए। 50 कह देने वाली बात है कि 50 से नीचे कर देंगे हम। 50 से नीचे तो कर रहे हैं, कोशिश हम तो कर रहे हैं कि भाई जिन्होंने बड़े यूनिट तो लगाएंगे ही, उनको बैग हाउस लगाना पड़ेगा। छोटे यूनिट ना तो जगह है उनके पास और ना वो बेचारे लागत के हिसाब से लगा पा रहे हैं। 15, 20, 25 लाख रुपए लगेंगे, उससे बड़ी तकलीफ है इंडस्ट्री को। जाहिर है करनाल, पानीपत समेत 6 जिलों के उद्यमियों को प्रदेश सरकार प्रदूषण प्रतिबंधों से कुछ राहत दिलाना चाहती है। 16 जून की मीटिंग में सरकार की ये मंशा नजर भी आ सकती है। इसके अलावा पानीपत के उद्यमियों की ये परेशानियां भी बढ़ी हुई हैं। इसकी वजह से सारा पेट्रोकेमिकल्स का प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा 30% रेट्स बढ़ चुके हैं।
जो एक बार बढ़ गया वो घटने को होता नहीं। और अभी पिछले दिनों मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री ने ये, गवर्नमेंट ने तो, टेक्सटाइल मंत्रालय ने तो QCO हटाया था पॉलिस्टर के धागों से, जो कि लोग चाइना से इंपोर्ट करते थे, उस पर QCO लगा दिया था, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर। बट उन्होंने, बड़ी इंडस्ट्री वालों ने ठाके गुजरात हाई कोर्ट में रिट डाल के उसको स्टे करवा दिया और वो फिर अब आना बैन हो गया। तो उसकी वजह से और एक्स्ट्रा बढ़े हुए हैं प्राइस, क्योंकि मनमाने दाम है जी, प्रॉफिट तो उन्हीं को मिलना है ना, मनमाने दामों पे काम हो रहा है। चलिए देखते हैं 16 जून की दिल्ली NCR प्लानिंग बोर्ड की बैठक में क्या प्रगति और क्या कुछ नया नजर आता है, क्योंकि जब तक सांस तब तक आस। एक ये भी कि पानीपत के उद्यमी दिल्ली में ओड इवन के नतीजों को अच्छा मान रहे थे, ऐसा फिर होना चाहिए, ये उम्मीद भी उद्यमी कर रहे हैं। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।